साथ करने वाले कम न होंगे। फ्लोरा, रोजा बंद होने में कितना वक्त रह गया है? मैडम अभी बहुत टाइम है, आप खा लीजिए। हाँ, सुबैर और जुनैद नहीं आए ना? आए थे ना मैडम, वो रात को आए थे, जुनैद सर और जुबैर सर, जब आप सो रही थी ना मैडम। बहुत सिली हो तुम फ्लोरा, वो मेरे ख्वाब में आए थे, सचमुच में थोड़ी आए थे कोई। ओ मैडम, हाँ, सचमुच में नहीं आए वो। ओके मैडम, आप खा लीजिए, फिर हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। अच्छा। वो सचमुच में नहीं आए ना? फिर उन्हें ढूंढने जाएंगे हम। इससे पहले तो इस तरीका करे, इसका नाप कर ले कि ऐसा ना हो पोपी पप्पो आके बरस पड़े मेरे पे। बस 29-30 रोजे रह गए, चुटकियों में गुजर जाने, पता भी नहीं चलना। ला दे, जो काम करना है ना करा ले मुझसे जल्दी जल्दी। क्यों, कहीं जाना है? हो हाय, जाना कहाँ है? अफ्तारी होने वाली है, अफ्तारी से पहले ना मुझसे जो काम कराने सारे काम करा लो, फिर मुझे नींद आ जाती है। वैसे भी मुझे फजर को उठकर कुरान पाक पढ़ना होता है और फिर असर से मगरिब तक ना मुझे वजीफा पढ़ना होता है। पिंकी, तेरा दिमाग तो दुरुस्त है, तूने रोजा खाने के लिए रखा है या काम काज के लिए? रोजे में ना मुझसे काम नहीं होता। हाँ, नमाज कुरान पढ़ाना, जितना पढ़ाना है पढ़ा लो। ये ले, लग जा काम पे, और अपनी कहानियां सुनाने की मुझे जरूरत नहीं है। कम से कम रोजे में तो बंदा प्यार से बात कर लेता है। क्यों, रोजों में बंदा बंदा नहीं रहता? बंदे में ना रोजे में दीद लिहाज हो जाता है। चाहे रमजान का चांद हो या ईद का, बाला बाला ही रहता है, समझी ना? शाबाश, लग जा काम पे। जी। सरप्राइज देने की भी आदत नहीं गई। 4 साल हो गए भाई, बहुत होते हैं। मिटैलिक हो जाता है इंसान। और ये लाल हरा कैसा टेस्ट हो गया आतिफ का, कैसे कपड़े पहनता है। अमेरिकन बदबू आ रही है कपड़ों से, जब भी कोई लड़की मुंह नहीं लगाती होगी। अरे धोखेबाज हसीना, बेवफा ढोला, दे दिया ना प्रेम में धोखा, कर ली ना मुझ गरीब को छोड़ के उस अमीर अयाज से मंगनी। जा, देख लिया तेरा प्यार। तो और क्या करती, तुम तो चले गए परदेश, पलटकर खबर तक ना ली। अकेली बेचारी लड़की दुनिया से कैसे लड़ती। मैं हार गई थी आतिफ, हार गई थी मैं। भूल गई ना तू, भूल गई मैं कैसे तुझे खत लिखा करता था, वो छुप छुप के हमारा मिलना उस अमीर जादे के साथ। सब समझता हूँ मैं, मुझे तो पहले ही तुझ पे शक था। नो फर्स्ट कजन, ऐसा वैसा कुछ मत कहना, रोजा मकरू हो जाता है। अच्छा, मेरा रोजा लस्सी पराठे से रखा गया है, तगड़ा रोजा। तुम्हारी तरह कोई डाइट फैट से मैंने सहरी थोड़ी की थी जो बात बात पे मकरू हो जाए। ओ हेलो, दरअसल मेरी शादी होने वाली है, इसलिए अपने हुस्न का ख्याल रख रही हूँ, वरना ये जो पराठे हैं ना कि मेरी ब्यूटी खराब कर सकते हैं। अरे वाह ब्यूटी क्वीन, बड़ा तूने लंबा हाथ मारा। पोपी फुप्पो से भी बड़ी लॉटरी निकली है। कामरान फुप्पा का छोटा भाई केएनएच एंटरप्राइजेस का सीईओ, सुना है वो तो सूट भी लाख से कम का नहीं पहनते हैं। देखें, हर जुमले के बाद माशाल्लाह बोला करते हैं। अच्छा, वैसे एक बात तो बताओ, ये जो तुम लड़कियां हो, ये मिनटों में मुझ जैसे शानदार लड़कों को कैसे फंसा लेती हो? जी बस कभी गुरूर नहीं किया, सब अल्लाह पाक की देन। तो कब मुलाकात हो रही है उस अल्लाह की देन से?
ओह आई एम सो सॉरी आतिफ। दरअसल वो जो है ना, तुम जैसे छोटे मोटे म्यूजिशियन को मुंह नहीं लगाते। हाँ, कोई बड़ी डील है तो बता दो, बुला लेते। ऐसी की तैसी, और अगर बड़ी डील ना हो तो फिर बाहर चलो, रुखिताई बुला रही हैं। वैसे एक बात तो कंफर्म्ड है कि 4 साल में तू नहीं बदली बिल्कुल भी। तुझे तो नहीं देखता। हेलो, बहुत मजे से सो रहे हैं दोनों। सर तो रोज सोते हैं दोपहर में, लेकिन मैडम कभी नहीं सोती। मैडम जब से गिर गई है ना, तो उनकी तबीयत खराब है, कमजोर भी हो गई हैं। दादा तो ठीक है ना? सर तो ठीक है, बस सुबह से प्रिटेंड कर रहे हैं। आज उनका रोजा है ना, सुबह से पूछ रहे हैं रोजा खुलने में कितना वक्त बाकी है। अच्छा, तो मुझे तो पहचान लेंगे ना? मुश्किल है। अच्छा। और फ्लोरा, आप कैसी हैं? मैं घर में सब ठीक हैं। मुझे याद है आपका एक भाई था, क्या नाम था उसका? जोसेफ, ड्रम्स बजाता था ना वो। और घर में सारे अम्मी, क्या हाल है सबका? सर घर में सब ठीक है, लेकिन आपको सब याद है? जब तक दादा की उम्र तक नहीं पहुंचता तब तक तो याद ही रहेगा। चलिए ठीक है, मैं फिर तब आऊंगा जब आपके दोस्त जाग रहे होंगे। ठीक है, ओके। पता है गांव में ना मेरे अब्बा क्या करते थे कि पकोड़े तो सिर्फ पिंकी ही बनाएगी। आलू के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, पालक के पकोड़े, और साथ में ना ठंडा ठंडा शरबत का जग। खाने पीने की बातें करने से तो रोजा लगने लगता है। छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा गांव कैसा है? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी बेबी तुम्हें प्यार से क्या बुलाती है? अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में रमजानों में क्या बनता है? हमारे घर में ना सहन में एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे ना मेरी अम्मा ने चूल्हा लगाया हुआ है। और जैसे ही रफ्तारी का टाइम होता है ना, मेरी छोटी बहन नाजो और मेरा भाई और मेरे अब्बा, हम सब अफ्तारी के टाइम बैठ जाते हैं, और जैसे ही मौलवी अजान देता है हम सब खाने पे टूट पड़ते हैं। ओह, ये क्या? तुम्हारा तो खून निकल रहा है। इधर दिखाओ। काट लिया ना हाथ? ये तो दर्जी की कैंची होती भी बड़ी तेज है, इसे तो खाली भी चलाओ तो काट देती है। तेरी बेबे मकई की रोटी पकाती है ना? हाँ, मकई की रोटी बनाती हैं, साथ में ना सरसों का साग होता है, और उसपे ना असली घी का पेड़ा होता है। फिर है ना उसमें ना लस्सी का साथ में गिलास भी होता है। खाने पीने की बातें नहीं करो ना, रोजा लगने लगता है। देखा, हो रही है ना दर्द। सियानों की तो बात ही नहीं सुननी है तुमने। छोड़ो सारे कामों को। ये कैंची अब भी बहुत तेज है, ज्यादा हुक्म जताने की कोशिश की तो जानती है। आतिफ जी। तुम चल रहे हो ना फिर मेरे साथ? मैं क्या करूंगा वहां जाके? क्या मतलब क्या करूंगा साथ जाके? तुम मेरे साथ चलना, अपने हाथों से हर चीज तकसीम करना। आई एम सॉरी मामा, मुझे बहुत शर्म आती है सब करते हुए, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं जा सकता आपके साथ। शर्म आती है ज़कात खैरात करते में? जी नहीं, एक बड़े सेठ की औलाद होके वहां जाकर गरीबों के सामने खड़े होकर उन्हें खाना और रकम तकसीम करने में मुझे बहुत शर्म आती है। आई एम वेरी सॉरी, आई जस्ट कैन नॉट डू इट। देखो आतिफ, मैं हर साल उस यतीम खाने जाती हूँ। वो लोग हर चीज मेरे कहने पर ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले मैं वहां एक स्पीच दूंगी, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर ये सारी चीजें होती रहेंगी। मैं चाहती हूँ इस दफा तुम भी मेरे साथ जाओ। तो मामा भी रहसे देना,
कि ना देने वाले को पता चले और ना ही लेने वाले को। आई एम सॉरी, मैं उस शोफर ड्रिवन कार में वहां जाके गरीबों के सर पे खड़े होके अपनी नहीं बल्कि अपने बाप की इमारत की शो नहीं मार सकता। आई एम सॉरी, मुझसे ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होगा। आप मुझे फोर्स ना करें। आई कांट डू इट। ओके। OMG पॉपी, आप तो इन 4 सालों में और हसीन और प्यारी हो गई हैं। क्या सीक्रेट है? सीरियसली? अरे मेरी बात को मजाक में नहीं डाल सकती हैं आप। मैं सही कह रहा हूँ। आपको तो इनफैक्ट मॉडलिंग या फिल्मों में ट्राई करना चाहिए पॉपी। रियली? वैसे पता है क्या, सब मुझे यही कहते हैं। रियली? बिल्कुल ठीक कहते हैं। वैसे आती, तुम क्यों चले गए थे? ऐसे तुम भाग के गए हो, मैं इतना याद करती थी ना तुम्हें। बस अब ऐसा करें कि अपने पल्लू से बांध के ना मुझे यहीं पे बिठाए रखें। देख ले रुखी भाभी, आती तो अब राजी है। अब आप इसके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ के ना ज़ारा और इसकी शादी साथ ही करा दें। हाँ, ये सब तो करना पड़ेगा, वरना इसने इतनी आसानी से काबू में नहीं आना। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एनीवेज आती, तुम सारी नमाजें प्लीज मस्जिद में जाके पढ़ना, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मौलाना साहब के लिए तुम अपने हाथों से कुछ लेकर चले जाओ। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, फिर कैश भिजवाती हूँ, ठीक है? खाली हाथ नहीं जाना, ओके? अब बाय द वे, ये तुमने क्या पहन रखा है? चलो मैं तुम्हें जाके ना अच्छे से कोई कुर्ता शलवार ही दिला दूं। और वैसे भी रमजान है, रमजान में ये हुलिया अच्छा थोड़ी लगता आती। मैं सब कुछ करूंगा। एक काम करें कि मेरी शादी का आइडिया मामा के जहन में नहीं डालना आपने, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू। अच्छा जी, कहीं आपने वहाँ पे कोई गोरी मेम तो नहीं पसंद कर ली है? अरे पॉपी, आप मेरे आइडियाज को कैसे समझ जाती हैं? प्लीज आती, किसी गोरी से शादी करके उसको ना ले आना। शादी तो करूंगा, लेकिन वहीं पे रखूंगा, यहाँ नहीं लेके आऊंगा, ठीक है? आती, अच्छा मेरी बात सुने ना पॉपी, ये जो गोरियां होती हैं ना, ये बहुत अच्छी होती हैं। काम भी करती हैं, फिट भी रहती हैं, घर का भी कामकाज करती हैं, पैसे भी कमा के देती हैं। पाकिस्तानी औरतों की तरह उनका मकसद ये नहीं होता कि शौहर के कमाए हुए पैसों पे सारी जिंदगी ऐश करें। अच्छा, तो आपको क्या लगता है हम पाकिस्तानी औरतें कुछ नहीं करती, कोई मेहनत नहीं करती? अब मुझे ही देख लो, मैं जब सुबह उठती हूँ सबसे पहले मुझे माली को सुपरवाइज करना होता है, उसके बाद खानसामों को बताना होता है कि क्या क्या करना है, फिर कामरान के साथ बिजनेस डिनर्स पे जाना होता है, चैरिटी बॉल्स पे जाना होता है, घर के इतने काम होते हैं, फिर शॉपिंग और पता नहीं ब्ला ब्ला, इतनी सारी चीजें। और यकीन जानो रात तक मुझे एक सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती, बिल्कुल रेस्टलेस हो जाती हूँ मैं। तुम क्या समझते हो कि हम पाकिस्तानी औरतों की जिंदगी आसान है? वैसे कितनी तकलीफ दे जिंदगी है ना आपकी पॉपी। और नहीं तो क्या आती। अब तुम देख लो कि ज़ारा और हाशिम की भी शादी है, उनकी शादी की तैयारियां कम है क्या? कपड़े, जूते और जेवरात पता नहीं क्या कुछ बनाना पड़ता है। और फिर रमज़ान है, रमज़ान के महीने में इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, घर के इतने काम होते हैं, फिर कपड़े बनाने होते हैं, शॉपिंग करनी होती है। और पता है क्या, आज तो मुझे दर्स पे भी जाना है, और वहाँ पे हम सारी खवातीन मिलके ना पैसे जमा करके गरीब बच्चों की शादियाँ करवा रही हैं। और आज की थीम जो है वो ब्लू है। इतना खूबसूरत मैंने जोड़ा बनाया, आती तुम देखोगे ना हैरान रह जाओगे। वैसे एक बात बताऊं पॉपी आपको, ये जो रमजान में गैदरिंग्स के लिए आप खवातीन कपड़े बनाती हैं ना, इन पे अगर आप पैसे खर्च करने के बजाय सेविंग करना शुरू कर देना, 10 गरीब बच्चियों का जहेज तैयार हो जाएगा। किस जमाने की बातें कर रहे हो? अब ऐसा नहीं हो सकता, बहुत महंगाई हो गई है आती। वाओ पॉपी, यू आर इम्पॉसिबल। वाओ, कहां बिजलियां गिरा के आ रही हैं। ब्यूटीफुल। बेगम हाशिम अपने फैक्ट्री के गुरबा में रमजान फंड तकसीम करके आ रही है। रियली? दैट्स अमेजिंग। अभी से रिहर्सल शुरू हो गई? फिर कैसी रही आपकी मुलाकात? जैसे हमेशा होती है, बहुत अच्छी। अच्छा, फिर तो मर मिटे होंगे रईसजादे। हाँ, ऐसे कोई चार्मर है ना हाशिम भाई, आप देख नहीं रहे इनकी तैयारी, रोज ऐसे ही बंठन के जाती हैं। तुम बताओ, तुमने कितनी को मारा है वहां यूएस में? No wait, let me get my count right. 5. आतिफ भाई आप भी ना जोकर हैं बिल्कुल। वैसे पाकिस्तान में ना आपको कोई लड़की नहीं मिलेगी। क्यों छोड़ी? क्या पाकिस्तानी लड़कियों का टेस्ट खराब हो गया? जी नहीं, आप जैसे कैजुअल से फारिग से लड़कों का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर तो हाशिम भाई जैसे डैशर लड़कों की मार्केट है। हाँ, इसीलिए ज़ारा ने मुझ जैसे लूजर को साइड पे करके हाशिम को चूज कर लिया ओवर मी। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? रोजे में इतनी टर्टर कैसे कर लेते हो? वैसे बाय द वे एक बात तो बताओ, ये रोजे तुम सबके हवासों पे इतना सवार क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ खास एहतमाम होता है रमजान का।
हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ सुबह से। आप भी यूं भन ठन के तैयार होके गई हुई थी ना रमजान में नेक काम करने। रमजान में ये सब नेक काम करने चाहिए, और रमजान के अलावा? रमजान के अलावा भी करने चाहिए। हाँ तो फिर किया करें ना मिसेस हाशिम टू बी। अभी तो नेक काम ये होने वाला है कि आतिफ भाई को मौलवी साहब पढ़ाने आ रहे हैं। What? Don't tell me। जी हाँ, क्योंकि रुखी ताई ने कहा है बड़ा ही निकम्मा लड़का है आतिफ, 4 साल अब्रॉड में रहा है और एक दफा भी कुरान नहीं दोहराया उसने। इसलिए उठिए, तैयार हुइए, वुजू कीजिए, कायदा उठाइए और जाइए, मौलवी साहब आने वाले होंगे। Little baby, poor baby। I can't believe it. This is not fair. Sorry। हाय अल्लाह, कब टाइम होगा? इस टाइम पे बहुत दुआ कबूल होती। हाथी, मौलाना साहब कह रहे थे कि तुम्हें कितनी सारी आयत हैं जो नहीं याद। नमाज के बाद पढ़ने वाली चंद दुआएं, यहाँ तक कि तुम्हें तो इफ्तारी की दुआ भी याद नहीं। ये कोई अच्छी बात है क्या? वेस्ट में रहने से इंसान ये सारी चीजें भूल जाता है जो बचपन में उसने सीखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा से कायदा पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा अम्मी, फिलहाल तो अगर पकोड़े ना आए ना तो मैं इफ्तारी नहीं करूँगा। मैं इतनी सीरियस बात करूं तो मैं पकौड़ों की पड़ी। ठीक है, मंगवा देती हूँ पकौड़े में। रूही, पकौड़े जल्दी से ले आओ। फ्लोरा। जी सर। फ्लोरा, ये रोजा कैसे खोलेंगे? ये तो सोए चली जा रही है और रोजे में अब बस 3-4 मिनट रह गए। ओके सर, मैं उठाती हूँ। ट्राई करो। मैडम उठिए मैडम, इफ्तारी का टाइम हो गया है। मैडम ओहो, शब्बेदारी यानी रात भर इबादत होगी। इबादत तो फ्लोरा कर रही हैं। कब से अस्पताल में दादी की पायंती से लगी खड़ी हैं, बैठी तक नहीं है, बस चुपके चुपके दुआएं करती हैं और रोती रहती हैं। दरअसल फ्लोरा जो है ना वो दादी से बहुत अटैच्ड है, इसलिए। उनकी औलाद से भी ज्यादा। हाँ, बस मानूस हो जाने की बात है। यानी कभी कभी ऐसे रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। दरअसल फ्लोरा जो है ना वो खुद को जिम्मेदार समझती है दादा दादी की हर हालत का। उसको लगता है कि उसके होते हुए अगर दादा दादी में से किसी को भी कुछ भी हो जाए तो वो बहुत गिल्टी फील करती है, अपने आप को कसूरवार समझती है। याद नहीं उस दिन दादी गिर गई थी तो वो बहुत रोई थी, अपने आप को कसूरवार समझ रही थी। कमाल की बात है, न मेरी न चाचा न बाबा की आंखों में आंसू आए, लेकिन फ्लोरा मुसलसल रोए जा रही थी। आई नो आतिफ, आई नो कि तुम क्या सोच रहे हो। दरअसल दादी ने बहुत एक्टिव जिंदगी गुजारी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डोमिनेटिंग औरत रही हैं, इसलिए। हालांकि कसूरवार तो हम सब हैं ना। ऑफ कोर्स नॉट। तुमने देखा नहीं कि पापा और ताया कितना ख्याल रखते हैं? दादी कभी कभी अजीब बातें करती हैं, रूड हो जाती हैं, लेकिन पापा और ताया उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छे बेटे हैं उनके। इस तरह उनकी जरूरत पूरी करते हैं जैसे उनकी कोई जॉब हो। अब देखो, जैसे मुल्क से बाहर रहकर मुल्क से मोहब्बत फील होने लगती है ना, बिल्कुल ऐसे ही जो मसला हमें दूर से बहुत आसान लग रहा होता है ना, वैसा होता नहीं है। और जबकि उनकी औलाद अब उनसे भी बड़ी हो गई है तो वो घर के एक कोने में पड़ी हुई है। मगर दादा दादी के मूड से और उनकी जहनी हालत से डील करना इतना आसान नहीं है। हम लोग यहाँ रहते हैं ना, इसलिए उनके मसले की शिद्दत को समझते हैं। खैर चलो अब सहरी करते हैं, कि यहीं बैठ के पराठे खाने का इरादा है आपका? लेट्स गो। चलो आतिफ। आ रहा हूँ। ओके। बात कर